निशा तिवारी। लोहड़ी पर्व के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आइए जानते हैं आज की लोहड़ी का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, लोहड़ी पर्व का क्या महत्व है, क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व में लोहड़ी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ पंजाबी परिवार है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है, लोहड़ी के पीछे की क्या कुछ मान्यताएं हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है इस खास मौके पर जो है हमारी पंजाबी संस्कृति की सबसे प्यारी और हर्षोल्लास से भरी त्योहार लोहड़ी। एक ऐसा त्योहार जो न केवल सर्दियों की ठंडक में हमें गर्मजोशी का एहसास कराता है, बल्कि हमारे दिलों को अपनों की यादों और अपनेपन के एहसास से भर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाबी संस्कृति के सबसे प्यारे और हर्षोल्लास से भरे त्योहार लोहड़ी की। यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि जीवन के उत्सव का जश्न है, खुशियों, उम्मीदों और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न है। लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में मनाया जाता है, लेकिन यह पूरी दुनिया में बसे पंजाबी समुदाय के बीच फैल चुका है। इस दिन लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, तिल, मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ डालते हुए एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। इस पर्व की सबसे अधिक धूम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रहती है। यह त्योहार किसानों के लिए नई फसल के आगमन का भी उत्सव है। इस दिन सूर्य देव और अग्नि देव की पूजा की जाती है और अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। खेतों में खून पसीना बहाने वाला किसान जब पहली बार अपनी फसल देखता है तो उसके चेहरे की मुस्कान में कितनी सच्चाई होगी। लोहड़ी उसी मेहनत और उसी मुस्कान का उत्सव है। लोहड़ी के त्यौहार के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु मेन इसका महत्व जो है ये उत्तर भारत की तरफ से ज़्यादा इसका जुड़ाव है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, जब वहाँ पर गन्ने की फसल पकती है तो गन्ने की फसल के साथ साथ गुड़ और रेवड़ी को अग्नि को अर्पण करते हुए उस अच्छी फसल के लिए भगवान का, ईश्वर का जो है शुक्राना किया जाता है। लोहड़ी का पर्व क्योंकि ये एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। आज के समय में सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन आप लोग सभी फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबकी के आज की लाइफ में सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो उस बीच में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक तरीके से सबका मिलना हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो आप दोनों बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, तो लोहड़ी सेलिब्रेट करें आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट करना चाहिए? देखो, यहाँ पे तो लोहड़ी तो एक कारण हो गया, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म के लोग साथ में आके बहुत अच्छे से खुशी से यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ पे सब मिलके डांस करते हैं, गद्दा भांगड़ा करते हैं और खाने पीने की चीज़ें वगैरह। तो एक हिसाब से यहाँ मतलब सब लोग अपना अपना टाइम निकाल के यहाँ पे मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं।
देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन का एक बहुत अच्छा समय है। अभी सूर्य उत्तरायण हो रहा है, तो पंजाब प्रांत में इसे लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के रूप में, तो और साउथ चले जाता पोंगल के रूप में। तो पूरा देश किसी न किसी रूप में संक्रांति के एक दिन पहले से लेकर वसंत पंचमी और रथ सप्तमी तक ये प्रोग्राम मनाते हैं। और त्योहारों को मनाना चाहिए, जैसे हम आज सभी समाज के लोग मिलकर इस त्यौहार को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। और सभी देशवासियों को, हमारे सभी साथियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, आप लोगों ने अलाव में मूंगफली, तिल और गुड़ डाला और सेलिब्रेट किया। तो मूंगफली, तिल और गुड़ का लोहड़ी से क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि हम सारे से मीठा बात करें, सारे मतलब कास्टिज्म से हम सबसे प्यार करें, इसलिए हम सब भाइयों के साथ नाचते गाते हैं और सारे इकट्ठे होकर एकजुट होकर इस लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रचलित कथा है दुल्ला भट्टी की, जिसने मुगलों के समय में गरीब लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई। लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी का जिक्र किया जाता है। यह त्योहार हमें साहस, सच्चाई और इंसानियत के मूल्यों की याद दिलाता है। दुल्ला भाटी जो हैं वह पंजाब के नायक का उनको दर्जा प्राप्त था किस ज़माने में, जब हिंदुस्तान के अंदर क्रूर मुग़ल शासक हुआ करते थे। और उस ज़माने में क्रूर मुग़ल शासक क्या करते थे, हिंदुओं की या किसी की भी खूबसूरत बहू बेटियों को उठाकर अमीरों को बेच दिया करते थे। उस समय ये योद्धा दुल्ला भाटी जो था, इसको नायक का खिताब इसीलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत बड़ा योद्धा था। और उसको जैसे ही पता लगता था, वह मुग़ल शासकों से उन बच्चों को, उन बेटियों को, बहुओं को छुड़ा कर ले आया करता था। उसकी कथा लोहड़ी के साथ इसलिए भी एक जुड़ी हुई है क्योंकि एक सुंदरी और मुंदरी दो बच्चियाँ थीं, दो लड़कियां थी, जिनको कि मुग़ल शासक अकबर के ज़माने में उस टाइम उनको उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। उनको वो वहाँ से छुड़वा कर लाया, उनकी परवरिश करी, उनको पूरा उसे संरक्षण दिया। और संरक्षण के बाद उन लोगों के लिए उन्होंने बढ़िया वर ढूंढ के जंगल में ले जाकर, क्योंकि जहाँ पर आबादी होती थी वहाँ पे मुग़ल क्रूर शासक जो थे वे वापस हमला करते थे, यहाँ बहू बेटियों पे नज़र रखते थे। जंगल में ले जाकर उसने आग जलाकर वहाँ उनके बच्चों की शादी करके और वहाँ सवा सेर शक्कर जो है वो भी वहाँ पर भेंट करी थी। तो इसका जो ताल्लुक़ है एक उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा पक्ष इसका जो है वह पंजाब और उत्तर भारत में जब किसी घर में नई शादी होती है, दूल्हा दुल्हन बच्चे की शादी हुई है, शादी के तुरंत पश्चात जो पहला लोहड़ी पर्व आता है, मकर संक्रांति के एक दिन पहला मनाया जाता है, ये जो पहला लोहड़ी पर्व आता है, उस घर में आग जलाकर गुड़ रेवड़ी को अर्पण करते हुए उस अग्नि में वो खुशियाँ मनाते हैं। और इसके साथ साथ यदि पहला बच्चा घर पे आया हो, जन्म हुआ हो, किसी के यहाँ अगर बेटे का जन्म हुआ है, वो बेटे के जन्म के पश्चात जो पहली लोहड़ी होती है, पहला पर्व आता है, उसको भी उसी तरीके से अग्नि को गुड़, तिल, मूंगफली का सब कुछ अर्पण करते हुए खुशियाँ मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। इसमें सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, फसल की और प्लस परिवार की खुशी। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले ने धी ब्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दा बोझा पाटा, कुड़ी दे लाल पटाका, कुड़ी दे शालू पाटा, शालू है कौन समेटे, दुल्ला भट्टी वाला। अगर देखा जाए तो पहले और अब में लोहड़ी सेलिब्रेशन में कुछ अंतर आपको देखने को मिला है? नहीं, इसमें कभी भी किसी भी तरह का कोई अंतर आज तक नहीं आया है। जो हमारे प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही हैं पूरे उत्तर भारत में, वो आज भी वैसे ही फॉलो की जाती हैं। जैसे अभी पहले भी भाई साहब ने बताया कि लोहड़ी का पर्व जो है ये माघ महीना जो हमारा होता है देसी कैलेंडर के हिसाब से, उसकी जो संक्रांति नया महीना चढ़ता है, सूर्य जो है उत्तरायण में आते हैं,
तो उसी के साथ भी इसके साथ जुड़ाव है। साथ में इतिहास भी बताया गया कि दुल्ला भट्टी जो थे मुग़ल शासक अकबर के टाइम पे, वो एक लोक नायक हैं पंजाब के, जिनको कि एक रॉबिन हुड की तरह की इमेज के तौर पे जाना जाता है। वो हमारे लोक गीतों में भी बसे हुए हैं। वो जो हैं बच्चियों को जो जिनके ऊपर बुरी नज़र रखते थे उस समय के शासक, उनसे बचाते थे और उनका पालन पोषण भी करते थे। इसके साथ फसल के साथ भी इसका जुड़ाव है। जैसा बताया गया है कि जो मीठा इसमें हम अर्पण करते हैं, अग्नि को भेंट करते हैं, उसमें चावल होता है, बतासे होते हैं, खीर अपनी रेवड़ियाँ होती हैं, फुल्लियाँ होती हैं। तो ये हम इसकी जो परिक्रमा करके इस पे अग्निदेव को अर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आने वाली फसल भी जो है वो अच्छी हो, इसी प्रकार से। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न करदा कुछ भी पल्ले। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। और ये खुशियों का त्यौहार भी है। परिवार भी जुड़ते हैं। जब किसी घर में शादी हुई हो या कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो जो भी अगली लोहड़ी होती है उसे बड़े धूमधाम से, अलग और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो लोहड़ी का त्यौहार एक अलग ही किस्म का, क्योंकि इसमें भाईचारा बहुत सा जुड़ाव रहता है, परिवार सब इकट्ठे होते हैं। तो हम सभी वेट करते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार कब आए। और जो बच्चे होते हैं वो घर घर जाके लोहड़ी मांगते हैं, जिसमें कि जिस भी घर के बाहर जाते हैं गाने गाते हैं, लोहड़ी मांगते हैं। तो जो भी घर के लोग होते हैं वो उन्हें जो है गिफ्ट के तौर पे ये फुल्लियाँ और खील बताशे वगैरह और रेवड़ियाँ ये सब उन्हें बच्चों को देते हैं। तो ये इसकी महत्व है। आज भी वैसे ही मनाया जा रहा है जैसे आज से 500-600 साल पहले मनाया सोन महीने वरे मेघला, सोन महीने वरे मेघला, लश्के जोरो जोर नी
तरीके से सभी लोगों जैसे दिवाली, होली के लिए उत्साहित रहते हैं त्योहारों को लेकर, तो लोहड़ी को लेकर भी काफ़ी उत्साह लोगों के अंदर रहता है। तो आपको कैसा लग रहा है और इस पर्व के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए खुशी का त्यौहार है, क्योंकि कोई भी शादी होती है या फिर बच्चे का जन्म होता है तो हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं, ताकि हम इसको सारे भाईचारे में सब मिलजुल के अच्छे से खुशी से मनाएं अपनी खुशी। आज के दौर में लोहड़ी केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा त्योहार बन गया है जिसे पूरी दुनिया में भारतीय समुदाय बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लोहड़ी हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह रिश्तों को संजोने का समय भी है। सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ आग के चारों ओर बैठते हैं, गुड़ की मिठास बांटते हैं और गिद्दा भांगड़ा करते हैं, तो वो पल कितने अनमोल होते हैं। तो आइए इस लोहड़ी पर सिर्फ आग नहीं जलाएं, बल्कि अपने दिलों में प्यार और अपनेपन की लौ भी जलाएं। अपनों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएं, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और हर पल का आनंद लें। सदियां बीत जाएंगी, पर लोहड़ी की ये अग्नि हमेशा रिश्तों को रोशन करती रहेगी। तो दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त कुछ पंजाबी परिवार मौजूद थे जो लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने उनसे चर्चा की कि किस तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, लोहड़ी पर्व का महत्व क्या है, क्या क्या मान्यताएं हैं, सब कुछ आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना। आप सभी देशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।